नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा के छठे चरण के लिए 25 मई को वोटिंग हुई। हरियाणा में शाम 6 बजे तक 59.4% मतदान हुआ। अंबाला में 62.3%, तो वहीं सिरसा में 63% मतदान हुआ है। कुरुक्षेत्र लोकसभा में 62% मतदान हुआ, तो वहीं करनाल विधानसभा के उपचुनाव में 54.8% वोटिंग हुई। छठे चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग हुई। हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों और करनाल विधानसभा के लिए भी इस चरण में वोट डाले गए। ऐसे में लोकसभा में सभी दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वोटिंग की कुछ तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें दिग्गजों ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाला। मिर्जापुर में सीएम नायब सिंह सैनी ने वोट किया। पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने वोटिंग की। सिरसा में पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वोट डाला। इसी तरह अंबाला से राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा, फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी वोटिंग की। तो वहीं प्रत्याशियों ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। करनाल में पूर्व सीएम और करनाल से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल ने अपना वोट डाला। फरीदाबाद में बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने मतदान किया। कुरुक्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने भी वोटिंग की, तो वहीं पंचकुला में अंबाला से बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया ने वोटिंग की। इसी तरह सोनीपत से बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बडोली ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अंबाला से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण चौधरी ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट डाला। पार्टियों के कई प्रत्याशियों ने भी वोट डाला है, तो वहीं अलग अलग दिग्गजों ने भी अपने मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल किया है। बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बडोली से लेकर कांग्रेस उम्मीदवार वरुण चौधरी तक तमाम दिग्गजों ने अपने मत का उपयोग किया है। बाढ़ा के पूर्व विधायक और बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर मार्डी ने अपने गांव मांडली हरियाणा के बूथ संख्या पर मतदान किया। आम नागरिकों से शांतिपूर्ण मतदान करने की अपील भी की। सुखविंदर मार्डी ने कहा कि लोग राष्ट्रहित में मतदान कर रहे हैं और तीसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सामने आ रहे हैं, उसमें कहीं भी कोई किसी प्रकार की घटना की जानकारी हमारे पास या सूचना हमारे पास नहीं आई है। तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं कि हरियाणा प्रदेश का युवा, हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक वोटर आज अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपने आप को आगे निकाल रहा है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से और इस बीच फरीदाबाद लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के बेटे से खास बातचीत की हमारे सहयोगी मोनू पांचाल ने। इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र का महापर्व बनाने के लिए जो है पूरे हरियाणा में बनाया जा रहा है। और फरीदाबाद में बात की जाए तो फरीदाबाद में तमाम जो है कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और कई कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के पुत्र जो है वो पहुंचे हैं बूथों पर। किस तरीके से विजय प्रताप जी, किस तरीके से देख रहे हैं माहौल आप? देखिए, मेला सा लगा हुआ है यहाँ। लोग इतने उत्साह से सुबह सुबह आए इतनी गर्मी में। इसका मतलब ये है कि लोग व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। 10 साल से जो फरीदाबाद बेगौरा रहा है, कभी नंबर 1 होता था एनसीआर में, आज निचले पायदान पे है। पिछले 10 साल में कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेट्रो, हॉस्पिटल, प्लेग्राउंड, एक भी चीज अगर बीजेपी ने दी हो 10 साल में यहाँ नहीं दी। कब तक आदमी मौका देंगे? इनको बहुत मौका दे दिया। अब लोग डेवलपमेंट के लिए, फरीदाबाद को वापस नंबर 1 बनाने के लिए, इस महंगाई से पीछा छुड़ाने के लिए, फैमिली आईडी, पोर्टल्स, रजिस्ट्री में घोटाला, स्टाम्प ड्यूटी में घोटाला, कॉर्पोरेशन में घोटाला, उकता चुके हैं लोग।
परिवर्तन चाहते हैं, कांग्रेस को वोट देना। कहीं ना कहीं जिस तरह देखा जाए तो बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो कहते हैं 10 लाख पार, और कहीं ना कहीं बीजेपी के जो राष्ट्रीय स्तर पर कहते हैं कि 400 पार, कितना जो है वो लगता है? इन्होंने 75 पार का नारा दिया था पिछली बार 2019 में हरियाणा के जब चुनाव में, सीटें आई 40, औसत उससे भी कम रहेगी, ये 200 सीटों से नीचे रहेगी। जी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार जो है वो कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं लोग जो है वो मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो लोकसभा के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के जो पुत्र हैं उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं फरीदाबाद में जो है काफी भ्रष्ट रहा है और भ्रष्ट जो है वो फैला है, और उसके चलते कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो इन मुद्दों को सोच करके जो है वो लोग जो है मतदान कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब की बार जो है वो बदलाव देखने को मिलेगा। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। वोटिंग को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखा गया। लोग सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस दौरान प्रशासन ने भी सुरक्षा से लेकर तमाम पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। अंबाला में महिलाओं के लिए पिंक बूथ लगाया गया ताकि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सबसे ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स में चुनावों को लेकर उत्साह देखा गया, तो वहीं बुजुर्गों ने भी मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपना वोट डाला। किसी भी मतदाता को कोई परेशानी ना हो और चुनाव भी शांतिपूर्वक हो, इसके लिए मतदान केंद्रों पर पुलिस का कड़ा पहरा भी रहा। तो मैं अपनी वाइफ के संग वोट डालने आया हूँ अंबाला कैंट में। तो आपसे निवेदन है कि सभी अंबाला वासियों से कि भाई वोट का मतदान देने आए यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ देख के, हमारे को बहुत बढ़िया इंतजाम भी बहुत बढ़िया कर रखा है इन्होंने। मसीह चरण, अंबाला कैंट, पुराना लुकदाम। वोट देने आए हैं? हाँ, वोट देने आए हैं। कितनी उम्र है अंकल? 58 साल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या संदेश देना चाहेंगे? सब आओ, वोट दो। हाँ हाँ जी, बलविंदर सिंह। मेरी वाइफ का नाम हरजीत कौर है जी। हम आज वोटिंग डालने के लिए आए थे। अंदर अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेडीज के लिए उन्होंने ठंडा भी रखा हुआ है और अंदर बंदोबस्त बहुत अच्छा है। द ऑफिसर्स आर वेरी गुड। उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि जो सिस्टम सारा चलना है उसे जिनको हम प्रतिनिधि को चुन के हम भेजते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, एमएलए हो, कोई भी हो, वो 5 साल इसको हर सुख दुख को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए, इतना बड़ा सिस्टम है प्रजातंत्र, वर्ल्ड का नंबर 1 डेमोक्रेसी है, तो हमारा भी एक फर्ज है। हम हमेशा ये पूछते हैं कि उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, मंत्री ने नहीं किया, मुख्यमंत्री ने नहीं किया, प्रधानमंत्री, मैंने क्या किया। मैं आज 7 बजे, जब मैंने सुबह 4:30 बजे पोस्ट डाल दी, मैं 7 बजे अपनी धर्मपत्नी के साथ वोट डालने जाऊंगा। मैंने भी आज वोट डाला है और ये मौका 5 साल में एक बार आता है। मेरी अपील सभी मतदाताओं से है, आप भी वोट डालिए और लोकतंत्र में आप भी भागीदार बनिए। मैंने जैसे बताया कि 5 साल में एक बार मौका मिलता है। अगर आज भी एनर्जेटिक नहीं होंगे तो फिर किस दिन। मतदान आज 25 मई को हमारे 927 पोलिंग स्टेशंस पर शुरू हो चुका है और मॉक पोल भी शुरू हो गया है। वेरीफाई हमने कर लिया है। सभी पोलिंग स्टेशंस पर वेबकास्टिंग के माध्यम से नजर रखी जा रही है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि देश के जो हमारा यंग यूथ है उनके लिए और आजकल की जो महंगाई है उनको ध्यान रखते हुए मैंने अपना वोट दिया है। और आशा यही है कि भी जो भी सरकार आएगी, उम्मीद तो यही है कि भी उनके भविष्य के लिए, हमारे यूथ के भविष्य के लिए वो कुछ करे और हमारा देश आगे बढ़े। पहली बार वोट किया आपने? हाँ जी, मेरा पहला वोट था। आज छठे चरण का चुनाव 25 मई और कांग्रेस गई, ये जनता ने मन बना रखा है और 4 तारीख को जब गिनती होगी तो पूरा स्पष्ट हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा की और करनाल का उपचुनाव का हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहुत बड़ी जीत के साथ 11 कमल के फूल हरियाणा प्रदेश में खिले। क्या मुद्दे थे आपकी बात जो जनता के बीच में तीसरी बार फिर सरकार बनेगी? ये 10 वर्ष की लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के काम की गारंटी।
भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर वोटिंग हुई। इस दौरान जिले में शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग पूरी हो, इसके लिए पुरल प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया। तो वहीं वोटिंग के दौरान लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। भिवानी लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो जो चुनाव जो प्रक्रिया है वो साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर चल रही है और एक लंबी लाइन जो है महिलाओं की साफ तौर पर देखी जा सकती है। गोद गांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र का गांव है और राजस्थान जो बॉर्डर है उस सीमा से सटा हुआ गांव और जो पोलिंग का रेशो वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। गर्मी जो है वो लगातार ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन बावजूद इसके भी जो महिलाओं का रुझान है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। महिलाएं यहाँ पर लाइन में लगी हुई वोट डालने के लिए और अभी तक ऑल ओवर अगर महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो 25 से 26% जो मतदान है वो मतदान यहाँ पर किया जा चुका है। कैमरा पर्सन हिमांशु नेगी के साथ हरविंदर यादव, हर खबर महेंद्रगढ़। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां हरियाणा में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सभी 10 सीटों पर वोट डाले गए। 7 बजे तक 63.2% वोटिंग हुई। सिरसा में सबसे ज्यादा फीसदी मतदान डाले गए। अंबाला में 66.3% मतदान हुआ है। कुरुक्षेत्र में 65.8% मतदान हुआ है। तो वहीं भिवानी महेंद्रगढ़ की अगर बात करें तो 64.9% मतदान हुआ है। हिसार में 63.7, रोहतक में 63.6% मतदान, सोनीपत में 61.4, गुरुग्राम में 59.5% मतदान हुआ है। फरीदाबाद की अगर बात करें तो फरीदाबाद में 58.7, करनाल में 52.6% मतदान हुआ है। करनाल उपचुनाव के लिए 57.3% मतदान हुआ है। हरियाणा में सभी 10 सीटों पर लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। तो वहीं करनाल सीट पर भी उपचुनाव हुआ है, जिसमें 57.3% मतदान हुआ है। हरियाणा में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। 7 बजे तक 63.2% वोटिंग हुई है। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। अंबाला में 66.3% मतदान हुआ है। लोकसभा चुनाव को लेकर कालावली में लोगों में उत्साह देखने को मिला। 42 डिग्री तापमान होने के बाद भी लोग लंबी कतारों में वोट देने के लिए पहुंचे। वहीं कालावली में भी मतदान को लेकर लोगों में भारी उत्साह दिखा। हालांकि सुबह से ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे, लेकिन दूसरी ओर लोगों ने भी मतदान करने के लिए सुबह ही लंबी लाइन लगा ली। बता दें कि कालावली में सुबह शांतिपूर्ण मतदान रहा। हालांकि पिंक बूथ पर व्यवस्था अच्छी देखने को मिली। गुहला में मतदाताओं में नाराजगी देखने को मिली है। लोगों का कहना है कि बूथों पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। मतदाताओं का कहना है कि ज्यादातर बूथों पर ना तो पीने के पानी की व्यवस्था थी और ना ही गर्मी से बचने के लिए किसी प्रकार के टेंट की व्यवस्था की गई थी। बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। नाकामी है। प्रशासन को एक दिन पहले विकलांगों के लिए, महिलाओं के लिए, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो डालने आती हैं, उनके लिए 44 डिग्री टेम्परेचर आया हुआ है। इतनी गर्मी है, उनके लिए पहले ही पुख्ता प्रबंध करने चाहिए। ये प्रशासन की नाकामी है। प्रशासन की जिम्मेवारी थी, ये सब काम प्रशासन ने करना था। परेशानियां जी आप देख ही रहे हो, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। प्रशासन की तरफ से टेंट की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है और तो और जो विकलांग बुजुर्ग वोटर है उनको लाने के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है प्रशासन में। और दूसरा एक बात और आपके संज्ञान में लाना था, कुछ बूथों पे प्रशासन ये वोटिंग जानबूझ के स्लो कराई जा रही है ताकि सरकार को पता चल चुका है कि बदलाव होने को तैयार है। कई बूथों पर हंगामा हुआ, क्या कारण रहा हंगामे का? हंगामे कई कारण है। एक तो ये बोर्ड प्रशासन बहुत स्लो किया हुआ है, पर लोग पर पब्लिक परेशान हो रही है। धूप में खड़े 44 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होना बहुत औखा है। लोकतंत्र के इस महापर्व को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए चुनाव आयोग ने हर तरीके के पुख्ता प्रबंध किए, लेकिन ये सभी पुख्ता प्रबंध अंबाला के 152 नंबर बूथ पर धराशाही दिखाई दिए, क्योंकि 152 नंबर बूथ पर वोट डालने पहुंचे पुनीत नाम के व्यक्ति ने बताया
कि वो वोट डालने पहुंचा तो बूथ पर उसे पता चला कि उसका वोट तो पहले से ही पड़ चुका है। इसके बाद अपने आप को वोट डालने से वंचित वोटर ने अधिकारियों से इस बारे में बात की तो अधिकारियों ने कहा कि गलती हो जाती है, जांच की जा रही है। वहीं इसी को लेकर बूथ के इंचार्ज ऑफिसर ने बताया कि इस बूथ पर पुनीत नाम के 2 मतदाता हैं और दोनों का वोट पड़ चुका है। सर, मेरा नाम पुनीत कुमार है, पुरानी पकड़ा मंडी में पटाशहर का रहने वाला हूँ। बूथ नंबर 152 से मैं वोट डालने के लिए आया था। जब 9:30 के अब नियर अबाउट में आया हूँ और 1-1.5 घंटा मुझे होगा यहाँ पे घूमते हुए, और अधिकारी बोलते हैं आपकी ऑलरेडी वोट डल चुकी है। तो ये प्रशासन है हमारा जो मतलब ऑलरेडी वोट डलवा गए, और वोटर को कम से कम मुझे 10 दिन से रोज मैसेज आ रही है, रोज कॉल आ रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। भीषण गर्मी के बावजूद भी बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिली। लोग वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। नए वोटरों में भी वोटिंग को लेकर काफी उत्साह देखा गया। प्रशासन ने भी सुरक्षा से लेकर तमाम इंतजाम किए हुए थे। बस मौसम है गर्मी वाला, ठीक है, बट जो ये वोट है ये जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। इससे अपना जो भी है देश के विचार अपने सामने रखने का मौका मिलता है, और यही हक है जो आप खुद अपने आप में कर सकते हैं, ये ठीक है ना। और गर्मी है, गर्मी की चलो ये भी जरूरी है, और बाहर पानी का जो व्यवस्था करके बहुत अच्छी है, ठीक है। और हम तो वोट के लिए बिल्कुल तैयार है डालने के लिए। मतदान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मतदान के जरिए हम अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं अच्छी सरकार को चुनकर। ये सभी को मतदान करने जरूर आना चाहिए। इतनी भारी गर्मी के बावजूद भी सुबह से लाइनों में लगे हुए। हाँ जी, किस तरह लग रहा है इस मौके पर? अच्छा लग रहा है, क्योंकि वोट डालना सबसे पहले जरूरी काम है। वोट डालना सभी को आना चाहिए। आधे लोग गर्मी की वजह से नहीं आते, लेकिन उन्हें भी वोट डालने आना चाहिए। कई ऐसे युवा हैं जो अभी भी गर्मी मना रहे हैं, मतलब ये वोट डालने नहीं आ रहे, क्या मैसेज क्या देना चाहोगे? मैं तो यही मैसेज देना चाहती हूँ उनको भी, वोट डालने आप जरूर आओ। गर्मी के बावजूद भी सुबह आ जाओ जल्दी, जिनको ज्यादा काम है, तो शाम को जब पर वोट डालने वो जरूर आए। भाई हमारा देश का भविष्य है, ये फर्ज बनता है हमारा वोट पाने का। हर युवा वर्ग को, हर पीढ़ी को जो वोट डालना बना है उनको वोट डालना चाहिए और अपने देश के भविष्य में सोचना चाहिए। क्योंकि सरकार बनने जा रही है, देश की बड़ी सरकार बनेगी, सबसे बड़ा फैसला है ये। युवाओं को मैसेज क्या देना चाहोगे जो अभी भी घरों में बैठे हैं? युवाओं को मैसेज ये है भी अपने घर से निकले, जितनी भी गर्मी पड़े, जितना भी टेम्परेचर बढ़े, अपना वोट का सही उपयोग करें और सही वोट डालें। सर, ये पिंक बूथ बनाने का जो मकसद है विशेषकर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मान ली वोटिंग के लिए प्रोत्साहन करना और एक अच्छा मैसेज देना कि केवल जो पुरुष साथी हैं, मान ली कर्मचारी साथी हैं, अधिकारी हैं, वही केवल मान ली इस मतदान से संबंधित जिम्मेवारी नहीं निभा सकते। तो पिंक बूथ में ज्यादातर जो ड्यूटी दी गई है वो महिलाओं को दी गई है। तो सरकार का एक मोटिव है सर कि महिलाओं को भी आगे लेकर आया जाए इस चुनाव के पर्व के अंदर। सर, ये इसका उद्देश्य रहा है। सर, यमुनानगर के हरियाणा उत्तर प्रदेश सीमा पर एक ऐसा गांव स्थित है जहां के लोगों ने चुनाव से पहले ही बहिष्कार का ऐलान कर दिया था। उसी के चलते मतदान केंद्र बनाए जाने के बाद भी एक भी मतदाता ने आकर मतदान नहीं किया। यहां के लोगों का कहना है कि वो भविष्य में भी अपना बहिष्कार जारी रखेंगे। बाकी हमारी जो समस्या है ये सबसे बड़ी बहुत पूर्ण की समस्या है और काफी दिनों से यह मांग चली आ रही है। तो हमारी मांग कोई डिमांड नहीं पूरी कर रही सरकार। और जो भी आते हैं, जब इलेक्शन आते हैं कि अगर हम बन गए या हमारी सरकार तो हम आपका काम जरूर करेंगे। जब वो बन जाते हैं, उनके पास जाते हैं तो वो हाथ खड़े कर देते हैं कि ये काम नहीं होने वाला तुम्हारा। तो जैसे ये काम होने वाला नहीं है तो हमारा भी पोलिंग की तरफ से हाथ खड़े है। हमने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं। बूथ सेटअप हो चुका है, लोग वहां पर बूथ पर ड्यूटी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं पोलिंग शुरू होने का। घोड़ों पीपली के लोगों से, टापू माजरी के लोगों से अपील है कि वो बूथ नंबर 232 पर जाकर
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें। आपका वोट बहुमूल्य है, 5 साल में एक बार मौका मिलता है। आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए इस वक्त ब्रिज बनाना पॉसिबल नहीं है। गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का हार्ट अटैक से निधन हो गया। सुबह करीब 10:30 बजे उन्हें हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में गुरुग्राम के पालम विहार के मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 2019 के विधानसभा चुनाव में राकेश दौलताबाद बादशाहपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक बने थे। हरियाणा में गर्मी का कहर जारी है। भीषण गर्मी में घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। सिरसा एक बार फिर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। सिरसा का अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राजधानी चंडीगढ़ का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस रहा। नूह का अधिकतम तापमान 46 डिग्री और रोहतक का अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस रहा। झज्जर की बात करें तो अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं पंचकुला का अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रहा। इस गर्मी से अभी राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हरियाणा में गर्मी कहर बरपा रही है। प्रदेश में गर्मी के कारण लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। सिरसा की बात करें तो सिरसा का अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस रहा। गर्मी के कारण लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं, तो वहीं स्कूल और कॉलेजेस की भी गर्मी और हीट वेव के कारण छुट्टी कर दी गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। Through constant innovation